हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और जम के पढ़ाई कर रहे हैं। सो वेलकम टू दी क्लास ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जो टॉपिक है ये आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। ये आपके आसपास जितने जगह फ्लूइड दिख रहा है इन सब को हम इस फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी कर सकते हैं। प्लस आज के लेक्चर के एंड तक आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखोगे जो कि आपको बहुत इंटरेस्ट देती हैं। लाइक स्पेस में इंसान सिर्फ ऑक्सीजन मास्क पहन के क्यों नहीं जाता, स्पेस सूट की ज़रूरत क्या है, या जब आप अंडर वाटर लाइक स्नॉर्केलिंग करने के लिए या स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाते हो तो बैकपैक जैसे आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हो, क्यों? आप एक पाइप लगा के क्यों नहीं रखते ऊपर से ऑक्सीजन के लिए कंटिन्यूस? ठीक है, सो इस टाइप की चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। नाउ बिफोर वी गो अहेड, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले याद करें आपके लाइफ में आसपास कहाँ कहाँ आप फ्लूइड्स को देखते हैं और ट्राई टू मेक अ डेफिनेशन ऑफ योरसेल्फ कि फ्लूइड्स होता क्या है। पॉज दिस वीडियो फॉर अ मिनट, थिंक अबाउट इट एंड देन स्टार्ट। आई होप आप लोगों ने पॉज किया होगा एंड सोचा होगा। नाउ ये जो फ्लूइड्स की दुनिया है, ये जो हमारे आसपास फ्लूइड्स दिख रहे हैं, ये बहुत सारे हैं। इसका बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको सोचने के लिए बोला था। सो बेसिक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं फ्लूइड्स यानी कि एनीथिंग दैट फ्लोज। अब कोई भी चीज अगर फ्लो होगी तो फ्लो होने का मतलब क्या है? कोई भी चीज के फ्लो होने का मतलब जो ऐसी चीज है, कोई भी चीज जो फ्लो हो रही है, इसका मतलब है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी प्रेशर डिफरेंस के कारण या किसी अप्लाइड फोर्स के कारण जा सकती है। ऐसी चीजें हमारे पास बहुत सारी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जितने लिक्विड्स हैं एंड जितने गैसेस हैं, ये सारे के सारे फ्लो करते ही करते हैं। जैसे अगर ये डेफिनेशन आप देखें तो डेफिनेशन क्या है? अ मटेरियल दैट कैन फ्लो एंड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, शेप ऑफ द कंटेनर देखने से या इस डेफिनेशन के डायग्राम से लग सकता है आपको कि हम पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ्लो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारे बॉडी हमने कभी ना कभी हनी खाया होगा। अब हनी का एग्जाम्पल क्यों लिया है मैंने? बिकॉज इसके अंदर विस्कोसिटी दिख रही है। हनी काफ़ी थिक होता है ना फ्लो होने में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। या हीलियम बलून्स आपने कभी खरीदे होंगे, उड़ने वाले बलून्स, राइट? तो उसके अंदर जो गैस है वो हीलियम गैस, दैट ऑल्सो फ्लोज। कभी आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। सो ये भी आपका फ्लो है। एयर, वाटर, ये सारे के सारे चीज़ें हमारी फ्लो हो रही हैं। सो दिस कम्स अंडर फ्लूइड मैकेनिक्स। नाउ लेट्स सी कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में देखने क्या क्या वाले हैं। हमारे पास में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में देख सकते हैं। नंबर वन, हम फ्लूइड मैकेनिक्स में देख रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स यानी कि जो फ्लूइड एक जगह रुका हुआ है उसके अंदर की कौन सी प्रॉपर्टीज होने वाली है वो हम चेक करेंगे। नंबर टू, हम देख रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स यानी कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड मोशन, यानी कि आपने कहीं से फोर्स ज़्यादा लगाया, जैसे कि आपने कभी गार्डन में पाइप से पानी डाला होगा, राइट? पानी के डालते डालते सामने से आपने उसका मुंह थोड़ा सा दबा दिया तो देखा होगा फ्लूइड ज़्यादा दूर तक जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है? आपने फोर्स लगाया सामने और उससे क्या चेंज है? इस तरीके की चीज़ हम लोग किस में देखेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स में। उसके बाद में देख रहे हैं हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स मतलब क्या? फ्लूइड का मोशन कैसे हो रहा है, हम किस तरीके से इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किस तरीके से चेंज ऑफ प्रेशर निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम काइनेमेटिक्स में देखेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज फ्लूइड स्टैटिक्स। नाउ लेट्स सी फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स का ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। फ्लूइड्स में जनरल सारे के सारे लिक्विड्स आ गए, सारे के सारे गैसेस आ गए,
लेकिन हाइड्रोस्टैटिक्स में हाइड्रो मीन्स वाटर, तो इसमें स्पेसिफिकली वाटर है एंड स्टैटिक मतलब जो कि रेस्ट पे है। फ्लूइड एट रेस्ट, थोड़ा सुना सुना लग रहा है, कहीं तो भी होता है, कहाँ होता है? हमारे घर में जो ओवरहेड वाटर टैंक है वहां पे होगा, जो बड़े बड़े डैम्स आपने देखे होंगे पानी रुका होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स, राइट? तो वहां पे हाइड्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इस तरीके की चीजों को हम जब स्पेशलाइज स्टडी करते हैं तब जाके हमारा एक सेक्शन बनता है हाइड्रोस्टैटिक्स। ओके, नाउ फ्लूइड स्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स या किसी भी तरीके के स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर में हमको बात करनी है तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रेशर। नाउ प्रेशर आपने पहले भी पढ़ा है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। प्रेशर होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। परपेंडिकुलर एरिया इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास में एक एरिया है जिसके ऊपर में आपने फोर्स यहां से अप्लाई कर दिया, आपने फोर्स यहां से अप्लाई कर दिया, जब तक ये फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होगा इस एरिया पे तब तक आप प्रेशर नहीं निकाल सकते। सपोज करो हम इसके जगह पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे फोर्स हमारा परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ इस तरीके से हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे ये लगने वाला फोर्स थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, तब हम क्या करते हैं, जो एंगल यहाँ से बनाएगा उस एंगल के हिसाब से हम कहेंगे फोर्स कितना निकल रहा है। तो ये फोर्स क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये फोर्स हो गया पैरेलल टू द सरफेस। एक परपेंडिकुलर एंड एक पैरेलल, सो परपेंडिकुलर एंड पैरेलल में ये क्या बन गया? एफ कॉस थीटा, एंड ये बन गया आपका एफ साइन थीटा। सो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर विल बिकम एफ कॉस थीटा बाय एरिया, या आप सिंपली लिख सकते हो एफ परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। तो कभी भी आपको लेना है तो कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, कीप दैट इन माइंड। नाउ क्योंकि यहां पे हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, इस फोर्स और एरिया दोनों के कॉम्बिनेशन का एक हमारे पास में यूनिट बनना चाहिए, राइट? तो यूनिट क्या होता है भाई? आपका फोर्स का होगा न्यूटन और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ऑल्सो नोन एज पास्कल्स, राइट? सो ये दोनों के दोनों हमारे एसआई यूनिट होते हैं। ओके, एसआई यूनिट्स हमारे काम के हैं, आपको यूजुअली एसआई यूनिट में ही चीजें कन्वर्ट करके आंसर निकालना होता है। नाउ एसआई यूनिट के साथ साथ लेट्स आल्सो स्टडी डायमेंशंस। डायमेंशन फोर्स का और एरिया का, फोर्स का क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू, एंड एरिया का L2, दैट विल गिव यू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये आपका डायमेंशन हो गया प्रेशर का। ओके, लेट्स मूव अहेड विद दिस। नाउ जब हम प्रेशर को देख रहे हैं तो प्रेशर हमारे पास पास्कल्स ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि जो प्रेशर हमारे पास होता है कोई भी चीज का, अगर हम उसको फ्लूइड के अंदर देखते हैं एक छोटे पॉइंट पे, यानी कि इन्फिनिटली स्मॉल एरिया पे, प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इज सेम। प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इज सेम, ठीक है? और इसी चीज को बताते हुए उन्होंने एक एग्जांपल लिया इस तरीके के ट्रायंगुलर वेज का, इस तरीके के ट्रायंगुलर वेज का। यहां पे कंडीशंस क्या क्या हैं? नंबर वन कंडीशन ये है, the area dA or small area is considered. नंबर टू, हम लोग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को निग्लेक्ट करते हैं। एंड नंबर थ्री, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट।
जिस भी डेंसिटी, जिस भी फ्लूइड को ले रहे हैं उसका डेंसिटी हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, उस कंडीशन पे ये बताया गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने बहुत सिंपल सी एक चीज बोली कि जितना आपके पास में एक एरिया पे फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर एरिया विल गिव इक्वल फोर्स। एक्सपेरिमेंटली हमने इस चीज को अगर देखा तो एक्सपेरिमेंटली हमको क्या मिलता है, फोर्स ऑन ए डिवाइडेड बाय एरिया BCFE। एरिया BCFE कहाँ है, यहाँ पे है ना, एरिया BCFE इक्वल्स टू फोर्स ऑन C डिवाइडेड बाय ABED and force on B divided by ACFD। तो इन सब को जब हमने एक्सपेरिमेंटली सॉल्व किया, सो वी फाउंड दैट प्रेशर A became equal to pressure C equal to pressure B। But importantly again I am repeating this कि एरिया शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। बड़े एरियाज के लिए क्या होता है हम आने वाले स्लाइड्स पे देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। ओके, सो पास्कल्स ने पहली ये चीज दी, इसके बाद उन्होंने और भी चीजें बताई, विल गो फॉर दैट नाउ। प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट, इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमने पानी भर के रखा है, ठीक है, यहाँ पे इस पानी के साथ साथ हमको क्या देखना है, लेट्स से हमने ये पानी भर के रखा, इस पानी के अंदर में हमारे पास क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम एक एलिमेंटल एक सिलेंडर बना रहे हैं। इस एलिमेंटल सिलेंडर का हम लोग क्या देखेंगे, इस एलिमेंटल सिलेंडर के कारण इस ए पॉइंट पे कितना प्रेशर अवेलेबल होता है। इस प्रेशर अवेलेबल को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इस जगह से। अब देखो सिंपल सी बात है, पहली याद रखने वाली बात कि जो भी हाइट है वो इस जगह से मेजर करी जाएगी, ना कि बेस से। नॉर्मली हम बेस से मेजर करते हैं, लेकिन इस बार सरफेस ऑफ दी वाटर से हम मेजर करने वाले हैं। तो जितनी भी हाइट है वो हाइट h। उसके बाद में ये जो एरिया हमारा एक्सपोज्ड है, ये एरिया एक्सपोज्ड DA स्मॉल एलिमेंटल एरिया, और उतना ही एरिया नीचे की तरफ है DA। अब ये जो एक्सपोज्ड एरिया है इसके ऊपर में प्रेशर लगेगा P0 विच इज दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखना है। नाउ यहां पे अगर मैं बोलूं तो हमारे पास, क्योंकि ये एलिमेंटल लेंथ को हमने एक जगह स्टेबल माना है, रुका हुआ माना है, यानी कि किस में है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में। एंड आपको याद होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि दो चीजें, नंबर 1 फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज 0 एंड नंबर 2 फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन एज 0, या आप इसको कह लो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन 0। तो भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए जितना फोर्स हमारा लेफ्ट साइड से लग रहा है उतना ही फोर्स हमारा राइट साइड से लग रहा है, जितना फोर्स आगे से लग रहा है उतना ही पीछे से। अगर मैंने इसे सिलेंडर माना तो इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल है। सो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं वो तो 0 हो गए। अब देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मैं क्या ले रहा हूं, यहां से देखो ऊपर से लगने वाला एक लगा P0 इनटू एरिया DA। देखो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, सो फोर्स इक्वल्स प्रेशर इनटू एरिया होता है ना, अभी हम देखा था। सो इसके अकॉर्डिंगली P0 इनटू DA प्लस नीचे लगने वाला और एक दैट इज वेट फोर्स। सो वेट फोर्स जो रहेगा, वेट किससे दिया जाता है, mg इनटू DA, इसका एरिया, वेट इनटू एरिया। अब mg के लिए हमने क्या कर दिया, यहां पे, अच्छा यहां पे आपको ये याद रखने वाली चीज आ गई। अब देखो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो कि पूरे के पूरे फिजिक्स में आपको काम आने ही वाली हैं, आगे भी आते रहेंगी। जस्ट सिक जैसे कि
हमारे पास जो मास है, मास के अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, यहां से मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखते हैं। ओके, एंड दूसरी चीज, जब भी हमारे पास में वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इज ऑलवेज एरिया इनटू लेंथ, ऑलवेज एरिया इनटू लेंथ। तो ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये लग गया आपका पूरा ऊपर से नीचे लगने वाला फोर्स। अब नीचे से ऊपर लगने वाला फोर्स, यहाँ पे लगेगा प्रेशर ए, तो प्रेशर ए एरिया डी ए। अब यहाँ पे आप पी नॉट इंटू डी ए प्लस मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह कर दिया एरिया, डी ए इंटू एच इंटू जी इक्वल्स टू पी ए इंटू डी ए। अब यहाँ पे क्या हो गया, डी ए डी ए डी ए तीनों कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स पी नॉट प्लस रो जी एच इक्वल्स पी ए। ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे ये पी नॉट जिसको आप लिख सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है आपका ड्यू टू डेंसिटी, ड्यू टू डेंसिटी एंड ड्यू टू डेंसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट, मेजरली हाइट वेरिएशन, एंड ये है फाइनल प्रेशर, प्रेशर एट ए, at A. Okay, now this can be written into another terms, this is that is known as pressure head. कौन से टर्म्स में, प्रेशर हेड के टर्म्स में। दैट इज सपोज डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रो इंटू जी, सो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू रो जी प्लस एच इक्वल्स पी ए बाय रो जी। ये जो H हमारे पास में है, दिस इज नोन एज प्रेशर हेड। नाम बड़ा लग रहा है लेकिन काम छोटा सा ही है, यह आपने बहुत पहले से भी देखा हुआ है कि प्रेशर हेड होता क्या है। देखो, जैसे आपके घर में ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं, ओवरहेड वाटर टैंक्स में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे पूरा है ये वाटर टैंक। इस टैंक में जैसे जैसे आप नीचे नीचे की तरफ जाते जाओगे, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, आपका हाइट फ्रॉम द अपर टू लोअर बढ़ता जाएगा। देखो, पहले 30 फीट था, फिर नीचे की तरफ आते हो, यहाँ से देखो 0 फीट से स्टार्ट किया तो ऊपर 30 फीट। डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड दिस इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए अगर आप टॉप फ्लोर पे जाके शावर लेते हो या शावर चालू करते हो तो आपको कम फोर्स मिलता है। अगर आप वही ग्राउंड फ्लोर पे आके आप शावर चालू करोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने यूजुअली होटल्स में अगर आप गए हो, 5 स्टार होटल्स वगैरह में काफ़ी एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग कि हम जैसे ही वहाँ का शावर चालू किया तो एकदम तेज़ उसमें से बहुत अच्छा प्रेशर आता है। कारण क्या है, आप देखो जितने उनके 5 स्टार होटल्स के रेसिडेंशियल स्वीट्स होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, वो टॉप फ्लोर से 2 या 3 फ्लोर नीचे होता है। दैट्स व्हाई द वाटर प्रेशर इज वेरी गुड। और कभी कभी वो साथ में एक्स्ट्रा प्रेशराइजिंग मशीन्स भी लगाते हैं जिससे वाटर प्रेशर अच्छा आ सके। सो नेचुरली यहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो जितना हाइट ज़्यादा रहेगा, कहाँ से, पॉइंट ऑफ एग्जिट ऑफ वाटर से, वहाँ से जितना ज़्यादा हाइट रहेगा उतना ज़्यादा आपका प्रेशर मिलेगा। ओके, लेट्स मूव अहेड विद दिस। डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स इन फ्लूइड। अब देखो, जो चीज़ अभी हमने पढ़ी उसी का आगे का एप्लीकेशन है। तो लेट्स डू दिस कि हम यहाँ से इस डायग्राम को उठा लेते हैं। इस डायग्राम को उठा लेते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमको 2 पॉइंट्स के बीच में, हमको 2 डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है वो देखना है। ठीक है, लेट्स से कि हमारा पहला पॉइंट है, लेट्स से पहला पॉइंट ए पॉइंट पे है ए, और दूसरा पॉइंट हमारा बी है। अब ये ए जो है इसका हाइट एच ऑफ ए कहाँ से, सरफेस ऑफ द वाटर से,
और इसका हाइट एच बी कहाँ से, अगेन सरफेस ऑफ द वाटर से। अब जो हमने एक्सप्रेशन पहले देखा उसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं P at A is equals to P naught, that is atmospheric pressure, plus rho g H at A, और यहाँ पे P at B is equals to P naught plus rho g H at B। अब इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के फॉर्म में लिख दिया तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें। हमें PB माइनस PA अगर मैं निकालता हूं तो दिस विल बिकम C, P नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रो जी HB माइनस HA, HB माइनस HA। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन से द difference in pressure is equals to difference in height multiplied by rho g, राइट, मल्टीप्लाइड बाय रो जी। तो दो चीजों के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एंड अगेन ऑलवेज रिमेंबर कि आपका वही प्रेशर जहां पे भी आएगा वहां पे पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका रहेगा ही रहेगा। नाउ देखो इसी चीज पे से हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द वेल इफ pressure at its bottom is 15 times that the pressure of 3 meters. Pressure at the depth of 3 meters. Atmospheric pressure is 10 meter column of water. ठीक है, अब देखो यहां पे 2-3 चीजें बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर 1 कि यहां पे कंपैरिजन दिया है, बॉटम का प्रेशर 15 टाइम्स है, कब, जब वाटर 3 मीटर पे है उसके हिसाब से। और दूसरा इसने प्रेशर हेड के टर्म में बात करी है, मतलब आपको आंसर देने के लिए रो जी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, हमारे पास में हम लोगों ने ये वेल ले ली, वेल के बॉटम पे है ना, लेट्स से पॉइंट बी, और ये इसके हाइट है जहां पे पानी भरा हुआ है, और यहां पे पॉइंट ए है जो कि कितना है 3 मीटर्स पे है, कहाँ से, हाइट से। तो प्रेशर एट 3 मीटर, सॉरी प्रेशर एट बॉटम इज इक्वल्स 15 टाइम्स प्रेशर एट 3 मीटर्स। सिंपल। सो प्रेशर एट बॉटम किससे होगा भैया, अगेन फॉर्मूला P नॉट प्लस रो जी एच ऑफ बॉटम प्लस 15 टाइम्स रो, सॉरी इक्वल्स 15 टाइम्स P नॉट प्लस रो जी। अब H एट 3 यानी कि यहां पे डायरेक्टली 3 मीटर्स लिख सकते हो, H एट G यानी कि आप डायरेक्टली 3 मीटर्स लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे, इसमें वैल्यूज पुट करोगे। वैल्यूज पुट करते, देखो वैल्यूज पुट करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमको सीधा HB निकालना है। तो एक काम करो, आप रो जी से डिवाइड कर दो, तो P नॉट बाय रो जी प्लस H एट बी इक्वल्स 15 P नॉट बाय रो जी, देखो 15 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, प्लस 45, रो जी से डिवाइड कर दे तो यहां से हट चुका है, प्लस 45। अब इन्हें एक तरफ ले आते हैं तो HB आराम से निकल जाएगा, HB बिकम्स P नॉट बाय रो जी, कितना 14 टाइम्स P नॉट बाय रो जी प्लस 45। अब यहां पे हम लोग P नॉट बाय रो जी के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, कॉलम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला चीज पुट कर देते हैं। इसके जगह पे डाल दिया हमने 14 इंटू 10 प्लस 45, ये हो गया HB, ये हो गया 140 प्लस 45, दैट विल बिकम 185 मीटर्स। ये HB निकल गया, यानी कि हाइट कितनी हो गई 185 मीटर्स। So this is how you are going to solve some questions. Okay, let's go ahead with the next topic,
विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हमने अभी तक बात करी, बस उसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ना है। देखो, हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से हमको दिख सकती है ना? अर्थ हमने ऐसा ले ली, ठीक। अब अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर का लेयर है, और इस लेयर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी लेयर्स हमारी अलग अलग पता चलती हैं, ठीक है। तो इन सारी लेयर्स के अंदर क्या अवेलेबल है? सोचो, इनके अंदर अवेलेबल है अलग अलग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के साथ में डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और जितना भी एयर है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें, अगर इसका मैं कॉन्स्टिट्यूशन देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि अगर यहाँ पे मैंने एक एरिया ले लिया, इस एरिया के ऊपर अगर मैं दूसरा एरिया बनाया, दूसरा ऐसा पूरा एक कॉलम बना लिया, इस कॉलम के ऊपर जितने भी हमारे फोर्सेस या जितने भी हमारा सरफेस दिखेगा, यहाँ नीचे के तरफ में बहुत ज़्यादा डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्यों है इतने ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पे आपका धूल मट्टी सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो तो वैसे वैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल का कंस्टिट्यूशन कम होता चला जाता है और ऊपर बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको सबसे पहले समझनी होगी। नंबर 2, जैसे कि हमारे फोर्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था दैट प्रेशर इज ऑलवेज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस एरिया के ऊपर में, ये किसका लग रहा है? ऊपर से हर एक मॉलिक्यूल का लग रहा है। एवरी मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन वेट, मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी, सारे मॉलिक्यूल्स का एक समेशन कर दिया, और ये सारे समेशंस को मिला करके जो फोर्स बना वो आपका बन गया यहाँ पे लगने वाला टोटल फोर्स, समेशन ऑफ ऑल m इनटू जीज। कब तक के लिए? ये पूरी हाइट के लिए, जितना भी हाइट तक ये लगेगा वहां तक के लिए, डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया। इस चीज को आप बोलते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप लोगों में से कोई ट्रैकिंग पे गया होगा या कोई मनाली गया होगा, है ना? अब मनाली में ट्रैकिंग वगैरह जाते समय आप एक चीज़ देखते हो, एक चीज़ अच्छी खासी ऑब्जर्व करने मिलती है हम लोगों को, कि अगर हमारे पास में जो हम लोग यहाँ यानी कि प्लेन्स पे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ हमारे एरिया में, यहाँ प्लेन्स पे जहाँ पे भी है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना देते हैं। देखो, ये प्लेन्स, ये मैंने बना दिया यहाँ पे सी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हाइट बढ़ाई और ये बना दिए प्लेन्स, और ये बढ़ा दिए मैंने माउंटेन्स। अब देखो, जहाँ पे भी आपके पास में आप सी पे बैठे हो, सी वाली जगह पे हो, वहाँ पे क्या होता है? अरे यार, एक सेकंड रुको। जहाँ पे भी आप सी वाली जगह पे हो, वहाँ पे आपको क्या होता है? यहाँ एटमॉस्फेरिक कॉलम, मान लो यहाँ तक का एटमॉस्फेयर है हमारा, ठीक है, यहाँ तक का एटमॉस्फेयर है, ठीक। तो यहाँ तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरा पूरा पड़ता है, करेक्ट। अब इस जगह पे आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा, जैसे लेस, कुरकुरे या ऐसा कोई भी XYZ कोई भी चिप्स का पैकेट खरीदा, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे, जैसे कि आप कोई भी सी बीच के आसपास जाते हो तो वहाँ पे पैकेट हल्का सा सिकुड़ा मिलेगा, हमको ऐसा हल्का सा दबा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और आप जानते हो उसके अंदर एक नाइट्रोजन फ्लश किया जाता है टू अवॉइड रैंसिडिटी। वहां पे आपको ऐसा थोड़ा सिकुड़ा मिलेगा। प्लेन्स पे, जहां जो सी के आसपास वाली जगहें नहीं है, उन जगहों पे एटमॉस्फेरिक, देखो कॉलम यहाँ पे कम हो गया, राइट। तो यहाँ पे हल्का सा पफ मिलेगा। लेकिन वही चीज अगर आप पहाड़ी पे जा करके, मनाली में या और ऊपर आप कहीं जा रहे हो ट्रेकिंग के लिए, वहां पर जाके खरीदोगे तो एकदम पफ्ड दिखेगा पैकेट। ये पफ्ड पैकेट क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लग रहा है। तो अंदर से जो प्रेशर लग रहा है नाइट्रोजन का, वो आपको बाहर की तरफ ढकेलता हुआ दिखेगा। दैट्स व्हाई वो ज्यादा पफ्ड दिखता है, ठीक है। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विल गो टू सम माउंटेन्स और मे बी
अ पर्टिकुलर टूरिस्ट लोकेशन, तो वहाँ पे जाके इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। अब आपका जो शुरुआत में एक मैंने आपको कहा था, लास्ट में एक सवाल का जवाब देंगे कि हम लोगों को एटमॉस्फेयर के बाहर जाने पे, यानी कि एस्ट्रोनॉट बनने के समय हमको एक पूरा स्पेस सूट पहनना पड़ता है, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन मास्क लगा के। क्यों ऐसा हो रहा है? जस्ट इमेजिन दिस नाउ, आपका पूरा बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी किससे बना हुआ है? फ्लूइड से बना हुआ है। हमारे ऊपर में हमारा जो फ्लूइड का प्रेशर है, ये एटमॉस्फेयर के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। जैसे जो भी फ्लूइड का, जो भी हमारा, मान लो ये आप हो, थोड़ा सा आपका गोल सा चेहरा बना दिया, ये आपकी बॉडी बना दी, है ना, और ये आपका बेल्ट और ये आपके पैर, ये आप हो समझ लो। तो आपके ऊपर में क्या हो रहा है? आपके ऊपर यहाँ पे पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक कॉलम का प्रेशर है, राइट। अब यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक कॉलम का प्रेशर नीचे पड़ रहा है, इसके कारण और आपके अंदर से जो फ्लूइड का प्रेशर हो रहा है, आपकी वेन्स में, हाथों में जो प्रेशर फ्लो हो रहा है, दोनों का बैलेंस बनता है। दोनों का बैलेंस जब तक बना रहेगा, तब तक हमारे पास में हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो अंदर के अंदर ही रहेगा। लेकिन स्पेस में आने के बाद क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर हवा है, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो लंग्स ऐसे फूल जा रहे हैं, राइट। लंग्स फूल रहे हैं मतलब ऑक्सीजन है, अंदर में फ्लूइड्स हैं। अभी अगर एटमॉस्फेयर के बाहर जाते हो, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये पूरा का पूरा एयर, पूरा पूरा लिक्विड क्या करेगा? बाहर जाने की कोशिश करेगा। अगर कोई गलती से बिना स्पेस सूट के बाहर निकल जाता है, तो एक बड़े गुब्बारे के साथ फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि ऑल द एयर एंड ऑल द फ्लूइड्स विल ट्राई टू गो आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे हमारे पास एक स्पेस सूट होता है। स्पेस सूट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा पफ्ड होता है, ऐसा मोटा मोटा सा स्पेस सूट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एयर होती है वो आपके स्किन के ऊपर में एक प्रेशर क्रिएट करती है, और बाहर का जो प्रेशर डिफरेंस है उसको झेलने का कैपेसिटी भी यही फ्लूइड रखता है। इसीलिए वो आपको एक स्पेस सूट, एक एस्ट्रोनॉट सूट जरूरी है, नॉट जस्ट एन ऑक्सीजन मास्क। गेटिंग दिस? सो कभी भी स्पेस में बिना स्पेस सूट के आप नहीं जा सकते। नाउ इसी का एक दूसरा पहलू हम देखते हैं। अगर आप स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हो, राइट, स्कूबा डाइविंग में ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप पहन के जाते हो। ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों पहन के जाते हो भाई? बिना ऑक्सीजन सिलेंडर्स के आप ऐसा कर सकते थे ना, ये ऊपर का पानी है और आप यहाँ पे स्विम कर रहे हो, है ना। यहाँ पे अगर आप स्विम कर रहे हो तो आपने एक पाइप क्यों नहीं डाल दिया? एक सीधा पाइप यहाँ से डालते और पाइप से आप यहाँ से मस्त ऑक्सीजन का फ्लो आता। इतना बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर ले आने की जरूरत क्या है? बिकॉज इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, राइट। तो इसके बजाय हम डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं करते? अब देखो होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं, ध्यान से सोचो, ऐसा सांस लिया तो हमारी चेस्ट फूली। चेस्ट क्यों फूली? क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर एयर भरी। अब देखो, अगर आपका दोस्त आके पीछे से ऐसा पकड़ ले, आपके पूरे लंग्स को एकदम टाइट ऐसा पकड़ ले, तो आप सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी भाई? क्योंकि लंग्स फूल नहीं पा रहे। यही सेम फिनोमेना आपके लंग्स पे यहाँ पे होगा, जब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जहाँ पे भी लंग्स हैं आपके, बहुत ज़्यादा डीप जब जब चले जाओगे, आपकी पूरी छाती पे, लंग्स पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि आप यहाँ से सिर्फ हवा बाहर छोड़ पाओगे, अंदर नहीं ले पाओगे। आप मुंह तो खोल रहे हो सांस लेने के लिए, लेकिन सांस अंदर नहीं जा रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग जो ऊपर ऊपर सरफेस पे स्विम करते हैं, जिनको सिर्फ पानी के नीचे झांकना होता है, उस जगहों पे हम लोग एक स्पेशलाइज्ड ग्लास यूज करते हैं, साइड में पाइप लगा होता है। वो पाइप क्यों होता है? ऊपर ऊपर के सरफेस पे हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। सो इसीलिए हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर। अब आपके दिमाग में होगा सर ऑक्सीजन सिलेंडर ले आने से ऐसा क्या हो गया? ऑक्सीजन सिलेंडर के बाद भी तो सांस लेनी है लंग्स पे, तब भी तो प्रेशर आ ही रहा है, फिर क्यों? अब देखो, जो लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है, वो प्रेशर हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रेशर से कम है। ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन है, जब हम उसको चालू करते हैं तो वो एक प्रेशर से देता है। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है वो आपको फाइनली ऑक्सीजन को इनहेल करने में हेल्प करेगा। ओके, सो दिस इज वाई आप कभी भी किसी भी
अंडर वाटर स्पोर्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चले जाते हो, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हो। इवन आपने अगर एक मूवी आई थी द गाजी अटैक करके, राइट, उस वो मूवी अगर आप देखोगे उसमें एक चीज बताई गई है कि जो सबमरीन होती है वो 300 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती भाई? जैसे जैसे सबमरीन आपकी नीचे के तरफ में जाने लगेगी, है ना, सबमरीन आपकी नीचे की तरफ जाने लगेगी तो इसके ऊपर में प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो बनी हुई है ये 200 250 या 280 मीटर्स के लिए बनी है। अगर 300 मीटर से नीचे आएगी तो क्या होगा, इसके वॉल्स अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाएंगे और अंदर बैठे सभी लोग मारे जाएंगे, राइट। तो इसीलिए एक हर अंडर वाटर शिप्स का भी एक पर्टिकुलर डेप्थ लेवल होता है कि उसके नीचे ये जा सकती है या नहीं जा सकती है। सो ये आपके लिए बेसिक आइडियाज, ये आपकी बेसिक चीजें। नाउ आप इस चीज को स्टडी करें और बाद में इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं देने जा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व कर सकते हैं। एंड विल मीट यू इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, स्टडी वेल।